नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट आप लोग हमेशा किया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई भी आप लोग वीडियो देखो उसके लास्ट में हमेशा कमेंट किया करो कि कैसा था वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में, कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, और हम लोग बात करते हैं कि साइड के आधार पर कितने प्रकार के ट्रायंगल हैं और एंगल यानी कोण के आधार पर कितने प्रकार के हमारे ट्रायंगल हैं यानी त्रिभुज हैं। उनके बारे में हम लोग कंप्लीट बात कर चुके हैं। कैसे हम लोग उनका एरिया निकालेंगे, क्या पेरीमीटर है और क्या हमारे पास सवाल कैसे हमारे पूछे जा सकते हैं, या हम लोग बात करें कि कोई भी हमारे पास साइड देगा तो साइड के अनुसार हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कौन सा एंगल है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, यानी न्यून कोण, समकोण या फिर अधिक कोण। ऐसे हमारे ट्रायंगल हैं, इनको किस प्रकार हम लोग बता सकते हैं, उन सभी के बारे में हमने बात की है। तो वीडियो आप लोग जब तक कंप्लीट नहीं देखोगे तो कुछ भी आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो वीडियो हमेशा ही आप लोग कंप्लीट देखो ताकि कुछ ना कुछ तो आपको सीखने के लिए वहाँ से मिले। तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? चतुर्भुज के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या होता है समांतर चतुर्भुज, क्या होता है समचतुर्भुज, क्या होता है समलंब चतुर्भुज, और हमारे आयत भी और वर्ग भी क्या हैं? एक प्रकार के चतुर्भुज ही हैं। तो हम लोग पहले बात करेंगे चतुर्भुज होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल हम लोग किसको कहते हैं। ध्यान से कंप्लीट आप लोग समझना। जैसे हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल हमारा क्या होता है? ट्रायंगल होता है हमारे पास ऐसी कोई समतल आकृति जो तीनों ओर से कैसे घिरी हो, तीन भुजाओं से घिरी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। अब यदि बात करें हम लोग चतुर्भुज की, चतुर्भुज होता क्या है हमारे पास? चतुर्भुज हमारे पास क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, ये ध्यान से आप लोग समझना। कई बार शुद्धि के लिए हिंदी में पूछ लेता है कि चतुर्भुज कैसे लिखा जाता है, तो इस बात को आप लोग यहाँ ध्यान से देखना। हमारे पास चतुर्भुज इस प्रकार से लिखा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं होता क्या है चतुर्भुज मैथ के अकॉर्डिंग। हमारे पास कोई भी आकृति है जो चारों ओर से हमारे पास किससे घिरी होती है? हमारी चार भुजाओं से। कोई भी ऐसी समतल आकृति जो किससे घिरी होती है? हमारी चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। और चतुर्भुज को अलग अलग प्रकारों में हम लोग पढ़ते हैं। तो परिभाषा यहाँ लिखना चाहो तो ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ऐसी कोई भी समतल आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो, चार भुजाओं से घिरी हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग समतल कहते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं? उसको चतुर्भुज हम लोग कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि कौन कौन से चतुर्भुज होंगे, किन के बारे में हमें पढ़ना है, ध्यान से आप लोग देखना। यदि हम लोग पहले की बात करें तो पहला हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, कितने इसकी साइड हैं, यानी कौन कौन सी साइड इक्वल होती हैं, इनके मध्य एंगल कितना होता है, उन सभी के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। इसको बोलते हैं पैरेलल क्वाड्रिलेटरल। जब मैं लिखूंगा समांतर चतुर्भुज उसके लिख भी दूंगा इंग्लिश में भी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब, इसको बोलते हैं रोम्बस, समलंब चतुर्भुज। ये बात आप लोग याद रखना। और अगले की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। जैसे हमारे पास आ जाते हैं वर्ग, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं? आयत। ये भी एक प्रकार के क्या हैं? हमारे पास चतुर्भुज ही हैं, वर्ग भी और हमारे पास
जो आयत होते हैं वो भी क्या हैं, एक प्रकार के हमारे चतुर्भुज ही हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। तो हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल, क्वाड्रिलेटरल, इसको बोलते हैं रोम्बस, और इसको बोलते हैं ट्रिपेजियम, और इसको बोलते हैं स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं हम, रेक्टेंगल। यानी हमारे पास ये इतने प्रकार के हमें पढ़ने हैं, और हमारे एग्ज़ाम में कैसे सवाल यहाँ से बन सकते हैं या किस प्रकार से हमारा सवाल यहाँ से आ सकता है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लो। फिर हम लोग बात करते हैं समांतर चतुर्भुज होता क्या है, कैसे इसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। हम लोग बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की, और इसमें इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। ये होता क्या है, ये समांतर चतुर्भुज हम लोग उस चतुर्भुज को बोलते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं सामने की साइड इक्वल होती हैं, यानी विपरीत साइड उसके इक्वल होती हैं, और इनके मध्य 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है। ये हमारे पास क्या है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसी आकृति या ऐसा चतुर्भुज जिसकी आकृति, जिसकी भुजाएं, जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं और इनके मध्य 90 डिग्री का कोण नहीं होता है। ये बात भी आप लोग याद रखना, क्योंकि हमारे पास जब रेक्टेंगल हम लोग पढ़ते हैं, आयत हम लोग पढ़ते हैं, तो वो भी चतुर्भुज है, उसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं या विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वहाँ पर उनके मध्य जो साइड होती हैं उनके मध्य 90 डिग्री का एंगल होता है। जबकि यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में या पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं है। साइड तो इक्वल हैं, बट वहाँ पर क्या है, हमारे पास एंगल उनके मध्य 90 डिग्री नहीं होता है। बस इस बात को आप लोग याद रखना। तो हम लोग इसकी बात करें तो हमारे पास यहाँ पर जैसे लिखा है P, Q, R और S। हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक चतुर्भुज है। और कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। इसकी आमने सामने की साइड हमेशा कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ये बात आप लोग याद रखना। और जो इसके सामने के एंगल होते हैं, यानी इसके आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास एंगल P बराबर किसके होगा, एंगल R के। तो हमारे पास इसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास एंगल P बराबर किसके होगा, एंगल R के। और दूसरे कंडीशन में हम लोग बात करें, एंगल S बराबर किसके होगा, या एंगल Q बराबर किसके होगा, एंगल S के। और ये बात आप लोग याद रखना। और हमेशा हमारे पास इनकी जो एंगल होते हैं, पास के एंगल का सम कैसा होता है, 180 डिग्री होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कैसा होगा, 180 माइनस के थीटा। और ये वाले हमारा एंगल सामने का भी इक्वल होता है 180 माइनस थीटा। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कैसा होता है, 180 डिग्री 360 डिग्री का होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। हमारे पास जो कोई भी चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के कोणों का योग, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कैसा होता है,
हमेशा 360 डिग्री होता है। इस बात को आप लोग स्टार बना के नोट कर लेना। जहाँ चतुर्भुज की परिभाषा हमने लिखी वहाँ भी आप लोग लिख लेना इसको चाहें, बाकी साथ के साथ यहाँ प्रयोग हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ भी आप लोग इसको समझ लेना। तो हमारे पास एंगल का 80 डिग्री और इनका सम आप लोग जब निकालोगे तो 180 माइनस के थीटा पी एंगल है, जैसे एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस के एंगल आर और प्लस एंगल एस, तो इनको ऐड आप लोग करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, 360 डिग्री आएगा। ये बात आप लोग याद रखना, ये कट जाएंगे और 180 प्लस 180 360 डिग्री होता है। इस बात को आप लोग याद रखना ध्यान से। अब ये हमारे पास क्या हुई, तो इसके पास पास ये भी याद रखना, इसके यानी समांतर चतुर्भुज में ही ये पॉइंट है, इसके पास पास वाले कोणों का योग कितना होता है, इसके पास पास वाले कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इस बात को भी आप लोग याद रखना। आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं और पास पास के एंगल हमारे कैसे होते हैं, यहाँ का और यहाँ का एंगल कैसा होता है हमारे पास, इनका ऐड या इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। तो हमारे पास थीटा प्लस के 180 माइनस के थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इनके पास पास वाले एंगल का सम कैसा होता है, हमारे पास 180 डिग्री होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। ये तो कह सकते हैं हमारे पास ये जिसको हम लोग बोलते हैं कि इसकी ज्योमेट्री क्या होती है उसके बारे में हमने बात की। अब हम लोग बात करेंगे इसका एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसके एरिया की बात करते हैं कि एरिया कैसे हम लोग इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका। तो एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर इसकी समांतर चतुर्भुज होता कैसा है, इस प्रकार से हमारा बना हुआ होता है। हमारे पास ये P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लो और इसको हम क्या मान लेंगे, S। तो आमने सामने की साइड हमारे पास कैसी होती हैं, इसकी इक्वल। तो जैसे हमने इसको A मान लिया कि साइड हमारी क्या है, ये A साइड है, और इसको हमने क्या मान लिया, हमारी B साइड है। कहने का मतलब है हमारे पास ये भी B होगी और ये भी हमारे पास क्या होगा, A होगा, क्योंकि आमने सामने की साइड कैसी होती है, हमारी इक्वल होती हैं। यहाँ कोई ना कोई एंगल देगा हमारे पास, थीटा मान लो, उसको कुछ भी आप लोग मान लो, कोई ना कोई एंगल हमारे पास इनके बीच होगा। अब यहाँ हम लोग इसके एरिया की बात करते हैं। तो एरिया हमारे पास क्या होता है, तो एरिया इसका इस प्रकार से भी आप लोग निकाल सकते हो कि हमारे पास जैसे P पॉइंट है और इससे हमने यहाँ पर क्या डाल दिया है, लंब डाल दिया है, और जिसकी हमारे पास डिस्टेंस है h, यानी इसकी हम लोग लंब डालते हैं तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, h, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं ऊंचाई। तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका एरिया होता है, एरिया बराबर आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये हमारे पास एरिया होता है, और एरिया होता है A इंटू एच। ऐसे भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। यदि आपके पास साइड दी है और उसकी हाइट दी हुई है तो ऐसे भी आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे समांतर चतुर्भुज की हमारे पास दो साइडों के मध्य की डिस्टेंस कितनी है, हमारे पास ये देगा वो, और उसके बाद हमारे पास साइड की डिस्टेंस देगा, और उससे आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास ये कंडीशन दी गई है तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं, और इसको आप लोग इस प्रकार से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने लंब डाल दिया है, तो एरिया इसका क्या भी हो जाएगा, हमारे पास ये भी हाइट, इसको h1 मान लो चाहे, और इसको h2 मान लो, तो हमारे पास एरिया इस प्रकार से भी निकल सकता है, b इंटू h2। h1 यहाँ पर आप लोग ले लो इसको। कहने का मतलब है चाहे तो आप लोग एरिया इधर ये वाली साइड लो, a इंटू h1, और चाहे b इंटू h2 ले लो, तो हमारे पास क्या होगा, एरिया बिल्कुल सेम होगा। इस बात को आप लोग याद रखना। तो हमारे पास एरिया कैसे आप लोग निकाल सकते हो, इसका आधार गुणा ऊंचाई। अब बात आ जाती है कि हमारे पास उसने
हाइट नहीं दी है, क्या इसका और भी तरीका है या और भी कोई फॉर्मूला है जिससे आप लोग इसको निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल और फॉर्मूला भी है हमारे पास। यदि वह डायगोनल दे दे या फिर विकर्ण दे दे तो कैसे आप लोग उसको निकाल सकते हो। तो दूसरा फिगर से हम लोग उसको समझते हैं। हमारे पास क्या दी हुई है, इसके पॉइंट पी क्यू आर और एस। हमारे पास ये साइड है ए और ये साइड है बी। उसने एंगल दिया हमें कितना, सॉरी हमारे पास विकर्ण उसने दिया कितना, हमारे पास विकर्ण दिया उसने, हमारे पास कोई भी विकर्ण दिया, ये एक विकर्ण। और हमने क्या किया, ये तो हमारे पास बी साइड है, एक पॉइंट से लंब डाल दिया किस पर, उस विकर्ण पर। जैसे यहाँ से हमने इस पर क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर लंब डाल दिया। तो हमारे पास इसका जो विकर्ण होगा, सॉरी इसका जो एरिया होगा, उसका फॉर्मूला ये भी होगा हमारे पास, एरिया बराबर हमारे पास विकर्ण गुणा हमारे पास उस बिंदु से जो डाला गया लंब की डिस्टेंस है। तो बिंदु से किसी एक बिंदु से डाले गए लंब की दूरी, डाले गए लंब की दूरी हमारे पास क्या निकाल सकते हैं, उससे भी हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई भी पॉइंट आप लोग मान लो, ओ पॉइंट मान लो, जहाँ पर हमारे पास लंब है, किस पर, विकर्ण पर लंब है, तो वहाँ भी आसानी से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। और हमारे पास ऐसे भी फाइंड आप लोग कर सकते हैं कि हमारे पास दो विकर्ण दिए गए हैं, तो क्या हम लोग उनसे भी निकाल सकते हैं या फिर नहीं एरिया। तो बिल्कुल हम लोग उससे भी एरिया निकाल सकते हैं। कैसे एरिया निकाल सकते हैं, ध्यान से आप लोग समझना। तीसरे चित्र, यानी अलग अलग चित्र से कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको समझाने की, आप लोग बस समझना उसको। देखो तीसरे चित्र की हम लोग यहाँ पर बात करें, हमारे पास जैसे ये छोटा, आप लोग यहाँ समझ लेना इसको, पी क्यू आर और एस ये विकर्ण है हमारे पास एक, और दूसरा विकर्ण है हमारे पास ये, और इनके मध्य कोई ना कोई हमारे पास एंगल है जिसको हमने मान लिया फाई। तो हमारे पास विकर्ण कितना है, D1, ये है डायगोनल 1 और ये है डायगोनल 2, यानी एक डायगोनल ये है P से R तक और एक डायगोनल कौन सा है, S से Q तक। तो अब हमें इसका एरिया निकालना हो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। यदि केवल और केवल हमारे पास डायगोनल दिए गए हैं तो हम लोग ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास 1/2 इंटू D1 इंटू D2, और हमारे पास साइन में हमारे पास एंगल कौन सा, जो विकर्ण के मध्य होगा। इस बात को आप लोग याद रखना। तो हमारे पास एंगल क्या होगा, साइन फाई, साइन में एंगल होगा और इन दोनों के विकर्ण के मध्य एंगल, उससे भी हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, एरिया बराबर हाफ D1 इंटू D2 इंटू साइन फाई। तो हमारे पास क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज से ऐसे ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इस प्रकार से। और इसके पेरीमीटर की हम लोग बात करें, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर का तो आपको पता ही है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है जो भुजाएं दी गई होती हैं उनका सम। तो हमारे पास ये हो जाएगा 2a + के b, ये हमारे पास परिमाप हो जाएगा इसका। इस बात को भी आप लोग याद रखना। और हमारे पास देखो एक अपोलोनियम थ्योरम आती है। अपोलोनियम थ्योरम का प्रयोग हम मीडियन या फिर माध्य का जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें ट्राइंगल में काफ़ी ऊपर ठीक ठाक की चीज़ें हैं वो, तो वहाँ से सवाल बन जाता है। अपोलोनियम थ्योरम यहाँ से रिलेटेड होती है वो, वहाँ कैसे सवाल हमारा आ सकता है। यहाँ पर विकर्ण दे देगा और विकर्ण देने के बाद हमसे एक साइड देगा और दूसरी साइड की भी माप पूछ सकता है पैरेललोग्राम में, यानी समांतर चतुर्भुज में। तो वहाँ एक अपोलोनियम थ्योरम के नाम से, थ्योरम को आप लोग लिख लेना बस, आसान है वो। कहाँ से आई कोई ज़रूरत नहीं है जानने की, जो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड से एसएससी के लेवल से हम लोग पढ़ते हैं
तो वहाँ ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करते हैं कि अपोलोनियम थ्योरम कैसे आई, कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो हम लोग अपोलोनियम थ्योरम को कैसे लगा सकते हैं, 2a² प्लस के b² बराबर के हमारे पास d1 का स्क्वायर प्लस के d2 का स्क्वायर, ऐसे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अपोलोनियम थ्योरम हमारे पास क्या होती है, 2a² प्लस के b² बराबर के d1 का स्क्वायर प्लस के d2 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होती है, अपोलोनियम थ्योरम। कहने का मतलब है d1 का स्क्वायर प्लस के d2 का स्क्वायर का हाफ बराबर किसके होता है, हमारे a² प्लस के b² के, यानी इनकी साइडों के बराबर होता है। ऐसे ऐसे हमारे सवाल बन सकते हैं। तो अपोलोनियम प्रमेय हम लोग इसको बोलते हैं, लिख लेना आप लोग इसको। ये था हमारा समांतर चतुर्भुज, कैसे हमारे सवाल आ सकते हैं, कोशिश की है हमने कैसे फॉर्मूले हम लोग प्रयोग कर सकते हैं उनको करने की। तो इनका आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका। अब हम लोग अगले क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेते हैं, किसके, समचतुर्भुज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, यानी रोम्बस को हम लोग और पढ़ लेते हैं। बिल्कुल आसान है, रोम्बस भी एकदम आसान, और एग्जाम्पल भी, और एग्ज़ाम में सवाल हमारे पास कहाँ से बनते हैं, रोम्बस से सवाल अधिक बनते हैं, समचतुर्भुज से सवाल हमारे पास रेलवे में, या फिर हम लोग कह सकते हैं हमारे पास जो ये एग्ज़ाम होगा रेडियो ऑपरेटर का, उसमें हमारे सवाल यहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि इससे सवाल हमारे बनते ही बनते हैं। रोम्बस से क्वाड्रिलेटरल में सवाल बनते हैं कहाँ से अधिक, हमारे रोम्बस से सवाल अधिक पूछे जाते हैं। तो क्या होता है रोम्बस, समचतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज की परिभाषा की हम लोग बात करें तो समचतुर्भुज बोलते हैं हम लोग उसको हैं जिसकी चारों साइड हमारे इक्वल होती हैं, लेकिन उनके मध्य हमारे पास 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है। ये सेम स्क्वायर की कंडीशन होती है। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड स्क्वायर हमारे पास इक्वल होती हैं, चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन उनके जो मध्य एंगल, उनके साइडों के मध्य एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। इसमें कंडीशन क्या है, चारों साइड तो हमारे पास इक्वल होंगी, लेकिन उनके मध्य हमारा क्या होगा, उनके मध्य का एंगल हमारे पास 90 डिग्री नहीं होगा। इस बात को आप लोग याद रखना। तो हमारे पास ABCD, इसको हम लोग चतुर्भुज माने तो हमारे पास ये कैसा है, ये चारों साइड हमारे क्या होंगी, इक्वल होंगी, लेकिन इनके मध्य 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों, बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इनकी भुजाओं के बीच, इनकी भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री नहीं होता है, 90 डिग्री नहीं होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। सारे की सारी कंडीशन उसी के जैसी हैं, और हमारे पास कैसे हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करें तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमारे पास, ये साइड दी गई है, साइड तो सारी हमारी कैसी होंगी, इसकी इक्वल होंगी, कोई ए मान लो, इसको ए मान लो, ये सारी साइड हमारी इक्वल होंगी। एरिया की हम लोग बात करें तो एरिया हमारे पास क्या होगा, आधार, और आधार इंटू हमारे पास ऊंचाई। चाहें तो आप लोग इस ऊंचाई को ले सकते हैं, या फिर आप लोग इस ऊंचाई से इसको आप लोग ले सकते हैं। तो H1 इंटू H2, कोई सी भी हाइट आप लोग इसको ले सकते हैं, सेम हमारे पास इक्वल ही रहती हैं इसकी हाइट, क्योंकि हमारे पास चारों साइड इक्वल हैं। ये बात आप लोग याद रखना। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, A इंटू H, ऐसे भी आप लोग इसको ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें कि हमारे पास डायगोनल के अकॉर्डिंग यदि आ जाता है तो डायगोनल से कैसे आप लोग एरिया निकाल सकते हैं, क्या होता है डायगोनल से एरिया आप लोग जब निकालते हो तो क्या है, A
बी, सी और डी। सेम चतुर्भुज में जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, हमारे पास ये क्या है, ये दोनों हमारे पास हमने क्या डाल दी हैं, विकर्ण डाल दिए हैं। तो हमारे पास हमेशा रोम्बस में या समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को किस पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। इनके मध्य एंगल कैसा होता है, 90 डिग्री। एक दूसरे पर ये लंब होते हैं, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है और ये भी हमारे पास 90 डिग्री ही होता है। तो हमारे पास ये साइड होगी ए, ये भी ए, और हमें एरिया इसका निकालना है। तो एरिया यदि विकर्ण ही हमें दिए हैं, विकर्ण से एरिया निकालना है तो क्या होगा, 1/2 d1 इंटू d2, यानी डायगोनल 1, इसे डायगोनल 1 मान लो और इसे डायगोनल 2 मान लो, इंटू इनकी साइड के मध्य का एंगल यानी साइन 90 आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये एक दूसरे पर लंब होती हैं। तो एरिया आप लोग डायरेक्ट इसका d1 इंटू d2/2 इसका एरिया होता है। ऐसे भी आप लोग याद रखना, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ऐसे भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो हमारे पास एक एरिया क्या होगा, एरिया इंटू हाइट यानी बेस इंटू हाइट, और दूसरा एरिया होगा d1 इंटू d2 हमारे पास क्या होगा, 1/2। और हमारे पास साइड दी गई हैं और उनके मध्य का एंगल दिया है, तो भी आप लोग इसको निकाल सकते हैं। पिछले में भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। देखो हमारे पास जैसे ये चतुर्भुज बना हुआ है, हमारे पास ये समांतर चतुर्भुज में भी ये फॉर्मूला लग जाता जो मैं अब लिखूँगा। ये हमारे पास एंगल दिया है और ये साइड दी गई है और ये भी साइड दी गई है। तो इसका एरिया यदि हमें निकालना है, तो इसका एरिया हमें निकालना है तो ऐसे भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, एरिया बराबर साइड इंटू हमारे पास साइन में जो एंगल दिया गया है, भुजाओं के मध्य का एंगल। ये कब होता है, हमारे पास कोई भी चतुर्भुज के लिए होता है। और जब आ जाती है त्रिभुज की बात, तो 1/2 हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं। 1/2 दोनों भुजाएं और उनके मध्य साइन में एंगल। तो हमारे पास जब चतुर्भुज होता है तो हमारे पास 1/2 नहीं लगाते हैं, 1/2 नहीं लगाते हैं, केवल और केवल ट्राइंगल या फिर त्रिभुज में हम लोग ऐसा करते हैं। तो हमारे पास एरिया इसका ऐसे भी निकाल सकते हैं, यदि बीच का एंगल दिया है और दोनों साइड दी हैं, क्योंकि रोम्बस में तो साइड चारों इक्वल होती हैं। एक साइड देगा कि समचतुर्भुज, कोई एक समचतुर्भुज है, इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है और इसकी भुजाओं के मध्य एंगल इतना है, कोई भी एंगल देगा, साइन 45 दे, 60 दे, कुछ भी दे, तो वहाँ उसका एरिया आप लोग बताओ, तो ऐसे आप लोग उसको निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान है और आसान ही सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग याद रखना। तो हमारे पास ये समचतुर्भुज से रिलेटेड पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और हमारे पास इसके परिमाप को तो आपको पता ही है, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है चारों भुजाओं का हमारे पास सम। तो 4a हमारे पास क्या होगा, इसका परिमाप होगा। इस बात को आप लोग याद रखना। कभी कभी इसमें एक अंदर सर्किल बना देता है, वैसे इतना डीप पूछता नहीं है, और रेडियस उसकी क्या होती है, रेडियस को आप लोग याद रखना, d1 इंटू d2/4 इंटू साइड। ये हमारे पास यदि इसके अंदर रेडियस बना दिया जाता है इस तरीके से, यानी रेडियस का मतलब है इसके अंदर वृत्त बना दिया जाता है, तो उसकी रेडियस क्या होगी, तो r बराबर होती है, यानी स्मॉल r ले लो, कैपिटल R ले लो, अंदर लेंगे तो स्मॉल r और बाहर लेते हैं तो कैपिटल R। तो स्मॉल r बराबर d1 इंटू d2/4 इंटू साइड। ऐसे भी आप लोग इसका निकाल सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। यदि इसके अंदर एक हम लोग क्या बना दें, वृत्त बना दें, तो हमारे पास उसकी रेडियस क्या होगी, स्मॉल r, तो क्या होगी d1 इंटू d2/4 इंटू साइड। तो ये सारे के सारे पॉइंट किससे रिलेटेड हैं, रोम्बस से। इनको आप लोग ध्यान से अच्छे से आप लोग समझना, कोशिश की है समझाने की मैंने, नहीं समझ में आए हैं तो वापस से आप लोग देखना। ऐसा कोई भी सवाल आपसे नहीं बचेगा जो आप लोग इसको कंप्लीट देख लोगे और उसको आप लोग ना कर पाओगे आप लोग, यदि आप लोग कंप्लीट देखोगे तो बाकी हम लोग जैसे ट्रिपेजियम हमारे पास बचा है,
उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगले वीडियो में स्क्वायर हमारे पास बचा है उसके बारे में बात करेंगे, और रेक्टेंगल हमारे पास बचा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो हमेशा आप लोग कमेंट किया करो, और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करो, और लाइक करना चाहो तो आप लोग कर सकते हैं ना, फ्री में तो आप लोग मत देखा करो, लाइक तो कर ही दिया करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। और जब तक आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू। तो पढ़ाई आप लोग करो, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।